नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम बातचीत करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की जो मुख्य परीक्षा है 2022, इसमें पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा, इस विषय पर हमारी चर्चा रहेगी। यानी सेक्शन आपके 3 जो सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन तीनों सेक्शन में से आपको कितने कितने प्रश्नों के जवाब देने हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट भी करेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंतिम और सर्वमान्य जो सूचना है वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की ही मानी जाएगी। तो आप महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की जो वेबसाइट है उसका अवलोकन ज़रूर करें। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सेक्शन 3 सेक्शन आपके पेपर में होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आज हम इसमें बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं, बीकॉम भाग प्रथम वर्ष, उनके बारे में अगर हम बातचीत करें तो उनके सेक्शन ए में से उनको 10 सवाल दिए जाएंगे और 10 में से आपको 7 सवालों के जवाब देने होंगे। कितने सवालों के देने होंगे? तो 7 सवालों के जवाब आपको देने होंगे। 10 में से 7 प्रश्नों के ही आंसर आपको देने हैं। तो ये आप नोट कर लें कि ए सेक्शन में जो सवाल होंगे 10 में से 7 के आंसर आपको देने हैं। और सब्जेक्ट रहेंगे ABST, EFM, बिजनेस मैनेजमेंट। नोट करते रहिए। ABST के आपके 2 पेपर होंगे, EFM के आपके 2 पेपर होंगे और मैनेजमेंट के भी आपके 2 पेपर इसमें होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। सेक्शन ए के बाद में बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सेक्शन बी में आपके 7 सवाल होंगे और उसमें से आपको केवल और केवल 2 सवालों का जवाब ही देना है। कितने सवालों का जवाब देना है? 2 सवालों का ही जवाब आपको इसमें देना है। तो ये भी आप नोट कर लें कि सेक्शन बी में जो सवाल आएंगे उनमें आपको केवल कितने सवालों के जवाब देने हैं? 2 सवालों के ही जवाब देने हैं। और इसी क्रम में अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपको केवल 1 सवाल का ही जवाब देना है। मुख्य रूप से सी सेक्शन में 4 सवाल होते हैं, उनमें से आपको 1 सवाल का ही जवाब देना है। ABST, EFM और मैनेजमेंट, ये 3 जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको 3 सवालों के ही जवाब देने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी हमारे विद्यार्थियों को एग्ज़ाम से पहले दी जा रही है। और इसके साथ आपके कंपलसरी जो पेपर होंगे उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल होंगे उनमें मुख्य रूप से 2 पेपर होंगे। एक पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडी और दूसरे का नाम है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन जो पेपर है उसमें आपको 100 सवाल दिए जाएंगे और उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्नों को ही हल करना है। 50 प्रश्नों के ही जवाब आपको इसमें
देने हैं। तो इसको भी आप नोट ज़रूर कर लें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दी जा रही है, आप इसका अध्ययन जरूर करें। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की जो वेबसाइट है उसका अध्ययन आप करें, क्योंकि आपको ऑथेंटिक जानकारी जो है वही मिलेगी। इसके साथ साथ एक जानकारी आपको और दे देते हैं कि आपको जो एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, उस एडमिट कार्ड में भी आपको कितने सवाल में से कितने सवालों के जवाब देने हैं, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, इसकी जानकारी आपको नोट के रूप में दी जाएगी। तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसका अध्ययन ज़रूर कर लें। नीचे आपको इसके संबंध में पूरी डिटेल दी जाएगी कि आपको किस सेक्शन में कितने सवालों के जवाब देने हैं। तो मुख्य रूप से दो जो सवाल थे इनके जवाब, यानी दो चीज़ों पर आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। एक तो आपको एडमिट कार्ड है, उस पर जो सूचना दी गई है उसका अध्ययन करना है। दूसरा, विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसका अध्ययन करना है। पेपर कौन सा है, उस पेपर के अकॉर्डिंग ही आप कितने सवालों के कितने जवाब हैं इसकी जानकारी आपको वही मिलेगी। तो इसके साथ साथ मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। एक तो आपको परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से मास्क लगा के आना है, और सैनिटाइज़र और पीने के पानी की बोतल आपको साथ ज़रूर रखनी है, और परीक्षा केंद्र परीक्षा कक्ष में प्रवेश और निकासी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। और एक अपना जो प्रवेश पत्र है इसके अलावा आपको फ़ोटो युक्त मूल आईडी, यानी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको मूल आईडी जिसमें आधार कार्ड है, आपका परिचय पत्र है आदि लेकर आप महाविद्यालय में आएँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। समय, पेपर का नाम, ये आपको सब एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।